प्रिय साथियों, मातृभाषा के लिए एक पहल कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम फिर से शब्द शुद्धि पर बात करेंगे। प्रिय साथियों, ये जितने भी शब्द हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से असंगत हैं, अर्थात ये शब्द व्याकरण सम्मत नहीं है। इन शब्दों का अशुद्ध होने का जो एक कारण है वह है प्रत्ययों का गलत प्रयोग। अर्थात कहने का आशय यह है कि एक ही शब्द में दो प्रत्ययों को तो साथियों जोड़ा जा सकता है, लेकिन एक ही अर्थ वाले दो प्रत्ययों का प्रयोग एक ही शब्द के साथ करना असंगत है, अर्थात वह न्याय संगत नहीं होगा। जैसे दो प्रत्यय होते हैं साथियों, एक होता है ता और एक प्रत्यय होता है या। इन दोनों ही, एक प्रत्यय होता है ता और एक होता है या प्रत्यय। ये दोनों ही प्रत्यय साथियों भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों ही प्रत्ययों को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दोनों ही प्रत्ययों को अलग अलग प्रयोग किया जाना न्याय संगत होगा। जैसे एक शब्द होता है सम। सम के साथ साथियों अगर हम या को जोड़े तो शुद्ध शब्द बनता है साम्य। या के जोड़ने के कारण साम्य आदि वृद्धि हो जाएगी और शुद्ध शब्द बनेगा साम्य। ऐसे ही अगर सम के साथ हम ता प्रत्यय को जोड़े तो सुशब्द बनता है समता। ये दोनों ही शब्द व्याकरण सम्मत है, लेकिन अगर हम दोनों ही प्रत्यय को एक साथ जोड़ेंगे तो शब्द का निर्माण होगा साम्यता। अर्थात पहले साम्य बन गया, उसमें ता अगर हम जोड़ेंगे तो साम्यता। यह अशुद्ध शब्द होगा। अशुद्धि का जो कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि दो प्रत्ययों को जो एक ही अर्थ वाले हों उनको एक साथ जोड़ना न्याय संगत नहीं होगा। तो जितने के शब्द हैं इन सभी में जो मूल कारण है वह यही है, कैसे भी होगा। तो जैसे ये शब्द को मैंने बताया है, अगला शब्द है औदार्यता। साथियों, शब्द होता है उदार। उदार के साथ आप क्या जोड़ो तो शुद्ध शब्द बनेगा उदार, औदार्य, औदार्य। और अगर उदार के साथ आप ता जोड़ते हो तो शुद्ध शब्द बनता है उदारता। ऐसे ही शब्द होता है निपुण। मूल शब्द साथियों निपुण। अगर हम निपुण में या जोड़ेंगे तो शब्द होगा नैपुण्य, भाववाचक संज्ञा है। और अगर आप निपुण के साथ ता जोड़ते हो तो शुद्ध शब्द होगा निपुणता। यह शब्द भी शुद्ध और यह शब्द भी शुद्ध, जबकि नैपुण्यता अपने आप में अशुद्ध शब्द है। ऐसे ही सौंदर्यता, आप या तो सौंदर्य बोलो या आप सुंदरता बोलो। आपकी सुंदरता का हम गुणगान करते हैं या आपके सौंदर्य का हम गुणगान करते हैं, इस प्रकार से बोलना चाहिए। लेकिन आपकी सौंदर्यता यह अशुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही दारिद्र्यता साथियों, यह भी अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द होता है दरिद्र। दरिद्र में अगर हम ता जोड़ेंगे तो साथियों शब्द बनता है दरिद्रता। और अगर हम दरिद्र में या प्रत्यय जोड़ेंगे तो शुद्ध शब्द होगा दारिद्र्य। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जो हमारा दाम में राज जुड़ा हुआ है यहाँ पर हलंत आएगा। हलंत का कारण है कि जब हम दरिद्र में या जोड़ेंगे तो दाम में आदि वृद्धि हो जाएगी और हमारा जो राग होगा वो होगा हमारा हलंत और दा भी हमारा हलंत होगा। दोनों हलंत होने के कारण यहाँ पर हलंत आएगा। ऐसे ही लावण्यता शुद्ध शब्द होता है साथियों लवण, मूल शब्द। और लवण में या तो आप ता जोड़ के लवणता बनाओ या लवण में आप या जोड़कर लावण्य बनाओ, दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही अधिक शब्द होता है। अधिक में या तो ता जोड़कर आप अधिकता बनाओ या आप अधिक में या जोड़कर अधिक शब्द का निर्माण भी कर सकते हो। दोनों ही शब्द वार्तनिक दृष्टि से सुसंगत है। ऐसे ही साथियों मूल शब्द होता है धीर। धीर में या तो ता जोड़कर आप धीरता बनाओ या धीर में या जोड़कर धीर में आप या प्रत्यय को जोड़ो, शुद्ध शब्द होगा धैर्य। अर्थात धैर्यता अशुद्ध शब्द होगा। ऐसे ही माधुर्यता शुद्ध शब्द होता है मधुर।
मधुर में ता जोड़कर शब्द बनता है मधुरता। आपकी आवाज में मधुरता होनी बहुत जरूरी है, तो हमें मधुरता बोलना चाहिए, ना कि माधुर्यता, या आप बोल सकते हैं माधुर्य। मधुर्य जैसे ही हम या प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा माधुर्य। और ऐसे ही एक बहुल शब्द होता है साथियों, बहुल। बहुल में अगर आप या जोड़ेंगे तो शुद्ध शब्द होगा बाहुल्य। अर्थात अगर हम बाहुल्य का कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे हम कहें कि यह जंगल वाइल्ड एनिमल से परिपूर्ण है, अर्थात यह जंगल वाइल्ड एनिमल से बाहुल्य है। और ऐसे ही अगर हम बहुल में साथियों ता को जोड़ेंगे तो शुद्ध शब्द का निर्माण होगा बहुलता। आप इन शब्दों की व्युत्पत्ति को भलीभांति समझ गए होंगे, तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और शब्दों के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में गलत रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। साथियों, आपने जरूर लिखा हुआ सुना होगा अनुवादित, कि यह जो स्टेंजा है, यह जो गद्यांश है, यह अनुवादित है, अर्थात इसका अनुवाद कर दिया गया है, जबकि अनुवादित शब्द व्याकरण सम्मत नहीं है। शुद्ध शब्द होता है अनु, और अनु में जैसे ही हम उदित को जोड़ेंगे तो शुद्ध शब्द होगा अनुदित। अनुदित, अनुदित का अर्थ होता है जिसका अनुवाद कर दिया गया हो। और एक शब्द होता है साथियों अनुदित, अर्थात तत्सम प्रत्यय होता है अन, और अन में जैसे ही हम उदित को मिलाएंगे तो शब्द का निर्माण होगा अनुदित। साथियों, इस शब्द का अर्थ होता है कि जिसका अनुवाद ना किया गया हो, अर्थात अगर हम यह अनुदित लिखेंगे तो इसका अर्थ होगा जिसका अनुवाद ना किया गया हो, लेकिन इस अनुदित का अर्थ होगा जिसका अनुवाद कर दिया गया हो। तो आपको यह समझना है कि ये दोनों ही शब्द वास्तविक दृष्टि से सुसंगत हैं, अर्थात ये दोनों ही शब्द व्याकरण सम्मत हैं, जबकि दोनों का अर्थ अलग अलग अर्थ के लिए किया जाता है। ऐसे ही दो शब्द और होते हैं साथियों, एक होता है कार्यवाही और एक होता है कार्रवाई। साथियों, समाचार पत्रों में, बहुत सी पुस्तक पुस्तिकाओं में, और कुछ लोग भी ऐसे बोलते हैं कि संसद की कार्रवाई चल रही है या पुलिस ने कार्यवाही की, पुलिस ने उस अपराधी पर कार्यवाही की, जबकि यह गलत है। इन दोनों का ही अर्थ प्रिय साथियों अलग अलग होता है। कार्यवाही का अगर हम आंग्ल भाषा में पर्याय ढूंढने की कोशिश करें तो कार्यवाही का आंग्ल भाषा में पर्याय होता है प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स, और ऐसे ही कार्रवाई का पर्याय होता है एक्शन। जैसे अगर हम कार्यवाही की बात करें तो कार्यवाही का मतलब होता है कामकाज करने की प्रक्रिया, और कार्रवाई को आप जानते हो एक्शन, किसी पर एक्शन लेना, किसी पर कार्रवाई करना। तो हम अगर उदाहरणों से समझें तो जैसे हम कहें कि संसद की कार्यवाही चल रही है, ना कि संसद की कार्रवाई चल रही है, अर्थात संसद की जो कामकाज करने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं संसद की कार्यवाही। और कार्रवाई का अगर हम किसी उदाहरण से समझे इस कार्रवाई का मतलब, तो कहें कि पुलिस ने उस अपराधी पर कार्रवाई की। और दो वाक्य मैं आपके सामने और बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई के आदेश दिए, ना कि मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर या मिलावटखोरों पर कार्यवाही के आदेश दिए। कार्यवाही नहीं बल्कि कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे ही संसद की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है, तो वहाँ पर कार्यवाही शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे एक और अगर हम उदाहरण आपको बताएं कि न्यायालय में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण गवाह को बाहर निकाल दिया गया, तो न्यायालय में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण गवाह को बाहर निकाल दिया गया, तो यहाँ क्या हुआ है एक्शन हुआ। किस पर एक्शन हुआ?
गवाह पर। तो साथियों आप भली भांति इन शब्दों से लाभान्वित हुए होंगे, अर्थात इन शब्दों का कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगली कुछ वीडियो में और कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यावहारिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में जिनका गलत रूप से प्रयोग किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।